नमस्कार दोस्तों और मुसाफिर साधु में आपका स्वागत है। आज हम दूसरे विश्व युद्ध पर चर्चा करेंगे, जो मानव इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। इस ऐतिहासिक सफर में हम दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े कुछ जाने पहचाने और अनजाने तथ्य, कुछ कहानियां और उस समय की राजनीति के बारे में जानेंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि अमेरिका सिर्फ फासीवाद को हराने के लिए दूसरे विश्व युद्ध में कूदा था, लेकिन क्या यही एकमात्र कारण था? पर्ल हार्बर पर जापान के हमले ने अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया। इसके अलावा जर्मनी और इटली ने भी युद्ध की घोषणा कर दी, जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के पीछे कुछ राजनीतिक और आर्थिक कारण भी थे। यह एक मुश्किल फैसला था, जिसके पीछे कई कारण छुपे थे। फ्रांसीसी प्रतिरोध दूसरे विश्व युद्ध का एक दिलचस्प पहलू है, लेकिन क्या यह सचमुच एक संगठित और ताकतवर बल था? फ्रांसीसी प्रतिरोध कई अलग-अलग समूहों का एक मिश्रण था, जिनके अपने अपने मकसद और तरीके थे। आपसी मतभेद और विभाजन के बावजूद कुछ समूहों ने महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई की। यह कहना मुश्किल है कि फ्रांसीसी प्रतिरोध कितना प्रभावी था। दूसरे विश्व युद्ध के बारे में एक बड़ी गलतफहमी यह है कि जर्मन सेना हर तरह से श्रेष्ठ थी। जर्मन सेना अजेय नहीं थी। उनकी रणनीतिक गलतियां, जैसे रूस पर हमला करना, उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मित्र राष्ट्रों ने उन्नत तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल किया। जर्मन सेना की हार उनकी अपनी गलतियों का नतीजा थी। दूसरे विश्व युद्ध में गठबंधन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन क्या ये गठबंधन सिर्फ मजबूरी थे या इनके पीछे कोई रणनीति थी? मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों ने जटिल गठबंधन बनाए, जो कई बार बदलते रहे। हर देश अपने हितों की रक्षा कर रहा था और अपने लिए सबसे फायदेमंद स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा था। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ शुरुआत में जर्मनी के साथ था, लेकिन बाद में वह मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया। दूसरे विश्व युद्ध के गठबंधन सिर्फ मजबूरी नहीं थे, बल्कि इनके पीछे गहरी राजनीतिक और रणनीतिक सोच थी। फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन हुआ, जिसने युद्ध के बाद की दुनिया को बदल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत संघ के नेता स्टालिन ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। यहां तय हुआ कि जर्मनी को कई हिस्सों में बांटा जाएगा और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जाएगी। याल्टा सम्मेलन विवादों से भी घिरा रहा। कई लोगों का मानना है कि पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के सामने झुकने का काम किया। याल्टा सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने युद्ध के बाद की दुनिया को आकार दिया, लेकिन यह विवादों से भी मुक्त नहीं रहा। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर हमला किया। इस हमले में हजारों अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई और अमेरिका का शक्तिशाली प्रशांत बेड़ा तबाह हो गया। इस घटना ने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। कई इतिहासकारों का मानना है कि पर्ल हार्बर पर हमला कोई अचानक घटना नहीं थी। पर्ल हार्बर पर जापानी हमला एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध का रुख बदला, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई क्रूरता और बर्बरता की कई कहानियां हैं, जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। ऐसी ही एक कहानी है ऑपरेशन T4 की। यह नाजी शासन द्वारा चलाया गया एक भयावह कार्यक्रम था। नाजियों का मानना था कि विकलांग और मानसिक रूप से बीमार लोग समाज पर बोझ हैं। इस कार्यक्रम के तहत लाखों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऑपरेशन T4 नाजी शासन की क्रूरता और मानवता के प्रति उनकी असंवेदनशीलता का एक ज्वलंत उदाहरण है। 1943 में, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तेहरान सम्मेलन हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत संघ के नेता स्टालिन पहली बार एक साथ आए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था जर्मनी के खिलाफ एक साझा रणनीति बनाना। यहां तय हुआ कि मित्र राष्ट्र जर्मनी पर पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला करेंगे। तेहरान सम्मेलन ने मित्र राष्ट्रों के बीच एकता और सहयोग को मजबूत किया।
और जर्मनी की हार निश्चित मानी जाने लगी। पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अमेरिका में जापानी अमेरिकियों को नजरबंद करने का अध्याय लिखा गया। लगभग 1,20,000 जापानी अमेरिकियों को उनके घरों से उठाकर नजरबंदी शिविरों में बंद कर दिया गया। ये शिविर सुविधाओं से लैस नहीं थे और यहां रहने वाले लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सालों बाद अमेरिकी सरकार ने इस गलती को स्वीकार किया और पीड़ितों से माफी मांगी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि डर और भेदभाव कितने खतरनाक हो सकते हैं और इनसे बचने के लिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते ही एक नए युद्ध का डर पैदा हो गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त योजना बनाई थी, जिसे ऑपरेशन अनथिंकेबल कहा गया। इस योजना के तहत मित्र राष्ट्रों को सोवियत संघ पर हमला करना था। चर्चिल को डर था कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप पर कब्जा कर लेगा और एक बड़ी ताकत बन जाएगा, लेकिन इस योजना को कभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। सैन्य अधिकारियों का मानना था कि सोवियत सेना से लड़ना आत्मघाती होगा। इसके अलावा युद्ध से थके हुए लोगों का समर्थन मिलना भी मुश्किल था। ऑपरेशन अनथिंकेबल एक ऐसी योजना थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी, लेकिन यह हमें बताती है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी दुनिया कितनी खतरनाक थी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले की दुनिया राजनीतिक साजिशों और गुप्त समझौतों से भरी हुई थी। ऐसा ही एक समझौता था नाजी सोवियत गैर आक्रामक संधि। यह संधि 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। इस संधि में दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला न करने का वादा किया था, लेकिन इस संधि का एक गुप्त पहलू भी था। इस संधि में एक गुप्त प्रोटोकॉल था, जिसके तहत पूर्वी यूरोप को दोनों देशों के बीच बांट लिया गया था। इस प्रोटोकॉल के कारण ही सोवियत संघ ने पोलैंड के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। यह संधि सिर्फ 2 साल तक ही चल सकी। 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया और यह संधि टूट गई। लेकिन इन 2 सालों में इस संधि ने यूरोप का नक्शा बदल कर रख दिया था। नाजी सोवियत गैर आक्रामक संधि एक ऐसा समझौता था जिसने दुनिया को धोखा दिया और दूसरे विश्व युद्ध को और भी भयावह बना दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को मारने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन सब नाकाम रहीं। ऐसी ही एक कोशिश का नाम था ऑपरेशन फॉक्सली। यह योजना ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी द्वारा बनाई गई थी। इस योजना के तहत हिटलर को उसके बावेरिया स्थित GRH में मारने की योजना थी। योजना के मुताबिक हिटलर के एक हमशक्ल को उसकी जगह एक बम के साथ कार में बिठाया जाता और बम ब्लास्ट कर दिया जाता, लेकिन यह योजना कभी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। कई कारणों से यह योजना असफल रही। हिटलर की सुरक्षा बहुत कड़ी थी और उस तक पहुंचना नामुमकिन सा था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को भी इस योजना पर पूरा भरोसा नहीं था। ऑपरेशन फॉक्सली एक दिलचस्प कहानी है जो हमें बताती है कि युद्ध के दौरान कितनी गुप्त योजनाएं बनाई जाती थीं और कितनी ही योजनाएं असफल भी हो जाती थीं। आज हमने दूसरे विश्व युद्ध के कुछ भ्रम, तथ्य और कमझात घटनाओं पर प्रकाश डाला। यह युद्ध सिर्फ बम, बंदूकें और रणनीति का युद्ध नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि नफरत, भेदभाव और हिंसा कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकते। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें शांति और सहिष्णुता के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।